मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत अरबाब मिंबर, तमामी हज़रात, सामिईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम बसाइरु मिर रब्बिकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम बसाइरु मिर रब्बिकुम फमन अबसरा फलिनफ्सिहि वमन अमिया फ़अलैहा वमा अना अलैकुम बिहफ़ीज़। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नते अदाए सुन्नते अक़ीक़ा के पुरबहार मौके पर हम और आप ज़िक्र की महफिल में जमा है। मुझे बताया कि बच्चों का अक़ीक़ा हुआ है, बच्चों का अक़ीक़ा अदा किया गया। मेहमानों को कसरत से बुलाया गया और अपने मकान को ज़िक्र मुस्तफ़ा से और दुनियावी लाइटिंग से सजाया गया। अल्लाह ताला बच्चों की उम्र में बरकत अता फरमाए और इस अदाए सुन्नते अक़ीक़ा को कबूल फरमाकर तमाम मुसलमानों के लिए नमूने अमल बनाए। हम सभी के लिए इस महफिल को ज़रियाए नजात बनाए। बहुत खूबसूरत और अच्छी महफिल है और बड़ी अच्छी अच्छी तकरीरें आप हजरात ने समाअत कर ली, जज्बात से भरपूर और संजीदगियों मतानत से लबरेज। अभी जज्बाती तकरीर आपने मौलाना मुजीब साहब से सुनी और उनसे पहले मतानत व संजीदगी से भरी तकरीर हज़रत मौलाना मोहम्मद अमन नूरी साहब से सुनी। बीच में जज्बाती निज़ामत और नातिया कलाम मनक़बत के कलाम आप हज़रात ने समाअत फरमाए। माशाअल्लाह बहुत सारे खुतबा, उलमा और शुआरा नातख़्वां तशरीफ़ फरमाए। यके बाद दीगरे आप मेरे बाद भी जब तक पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत जिगर गोशे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद जिगर पारे आला हज़रत खानक़ाहे रज़वियत के चश्मो चराग़ मौजूदा और फिल वक्त सज्जादा नशीन हुजूर अहसन रज़ा ख़ान साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया वल क़ुदसिया तशरीफ़ लाएंगे। आप बड़ी खानक़ाह के मुअज़्ज़म शहज़ादे का दीदार फरमाएंगे। तो इत्मीनान से अगर तकरीर करें तो सुनेंगे या सिर्फ जज्बाती सुनेंगे? इत्मीनान की तकरीर भी सुन लो। सुना दूं? हाँ, थोड़ा सा माहौल
आज तबीयत का कुछ ऐसा ही लग रहा है। तकरीर करेंगे इंशाअल्लाह, आप ज़रा मोहब्बत से सुनेंगे तो मैं देख रहा हूँ कि जज्बात पे तो सुभान अल्लाह बोलते, और अगर बग़ैर जज्बे के कोई बोले तो कोई सुभान अल्लाह कहने के लिए तैयार होता नहीं है। एक शेर सुना दूँ, मैं भी सुना दूँ। शायर लोग और नाजिम लोग तो बड़े अच्छे अच्छे सुनाते हैं। बड़ा पुराना सुना रहा हूँ मैं। खातून जन्नत फातिमतु ज़हरा का याद आ रहा है, उनका कहा हुआ। खातून जन्नत फरमाती हैं, माज़ा अला मन शम्म तुरबत अहमदा अल्लाह यशुम्म मदद ज़मानी गवालिया। जिसने एक मर्तबा भी मुस्तफ़ा की कब्र अनवर को सूंघ लिया, उसे कभी कोई और खुशबू सूंघने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब हल्के से भी बोलेंगे सुभान अल्लाह। एक और सुनाओ खुशबू के ताल्लुक़ से या ज़िंदगी मौत के ताल्लुक़ से, तो अरबी का था। चलो मौजूदा किसी शायर का शेर सुना रहा हूँ आपको। अच्छा, अल्लाह बच्चे को सही, इसका बच्चे का भी हकीक़ा। अरे वाह वाह माशाअल्लाह। हाँ, ले बेटा ले लो, दोबारा ले लो, कोई बात नहीं। ऐसे भी करते हैं बच्चे। मुझे देने आए हो कि लेने आए हो? हाँ, बढ़ा के लेके जाओ। अच्छा, दम तोड़ने वाले थे मदीने के मुसाफिर। देखिए सुनिए, अगर समझें तो सुभान अल्लाह बोला है ना। हाँ, कभी ऐसा होता है कि बड़ा जोर जोर से हम भी बोल जाते, मगर बातें सर के ऊपर से उड़ जाती हैं, तो उसमें ज़रा मज़ा कम आता है ना। हाँ, तो बात समझ में आना चाहिए, आ जाए ना। मैं भी ज़ोर से बोल जाता हूँ, बड़ी जज्बाती तकरीर करता हूँ, कर लेता हूँ। हाँ, मगर सुनो इत्मीनान से। दम तोड़ने वाले थे मदीने के मुसाफिर, दम तोड़ने वाले थे मदीने के मुसाफिर। जान आ गई जब गुंबदे खजरा नजर आया। दम टूटने ही वाला था, लेकिन जैसे ही गुंबदे खजरा नजर आया जान आ गई। दम तोड़ने वाले थे मदीने के मुसाफिर, जान आ गई जब गुंबदे खजरा नजर आया। और बेसाख्ता नजरों में खींची अर्श की तस्वीर, जब सामने सरकार का रोजा नजर आया। जब सामने सरकार का रोजा नजर आया। और अपनी तकरीरों में आला हजरत का कलाम न पढ़ा जाए तो मजा ही नहीं आता है। आजकल एक कलाम, मैंने एक नात, मैंने उसकी थोड़ी तशरीह की है, 2-4 जगह की है। और वो करना भी इसलिए पड़ी थी कि एक जगह दस्तार बंदी का जलसा था, वहाँ एक नात ख्वां नहीं कर रहे थे, आला हजरत का कलाम पढ़ रहे, तो उन्होंने उस शेर को थोड़ा सा गलत कर दिया, मुझे समझाना पड़ा। यहाँ तो समझाते समझाते वो तशरीह हो गई, है ना। जब तशरीह हो गई तो लोगों को बड़ा मजा आया। आपको भी अगर मजा आएगा तो सुभान अल्लाह जरूर बोलेंगे। मौलाना अमन साहब यहाँ बैठे हैं, मुफ्ती मुजीब साहब बैठे हैं, हजरत हमारे मुहिब्बे गिरामी अजीजुल कद्र हैं, बड़े ज़माने से माशाअल्लाह एक बड़ी खूबसूरत खिदमत अंजाम दे रहे हैं, है ना। जिनके अखलाक़ो किरदार, तर्ज़ अमल, तर्ज़ ज़िंदगी, बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करना, माशाअल्लाह हर एक एक कदम हमारे लिए अमल का नमूना है। हज़रत मौलाना इलियास साहब, हाँ, इनको देखो आप, अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करो जैसी फरमा रहे हैं। आलिम दीन बनाया माशाअल्लाह, बनाया नहीं, तरबियत कैसी करें। हमारी तरबियत तो खैर अलग होती है, चूँकि तरबियत का भी ताल्लुक़ है इस जलसे से। हमारी तरबियत तो अलग होती है, बच्चों को छोड़ दिया उसके हाल पे, जिसके साथ चाहे चला जाए, जहाँ चाहे गिल्ली डंडा खेले, जो सोबत चाहे इख्तियार करे। हम जब बच्चे पे निगरानी करने की उम्र होती है ना, तो बच्चे पे निगरानी नहीं रखते हैं, ना उसको पढ़ने दें, ना निगरानी करें, ना सख्ती करें, बिल्कुल उसको आवारा छोड़ देते हैं। एक दिन वो होता है कि या तो वो चोर बन जाता है,
है, या लफंगा बन जाता है, या फिर शराबी हो जाता है ना, या बदमाश हो जाता है। जो निगरानी का ज़माना है ना, बच्चों की तरबियत का ज़माना, 2 साल तक माँ बच्चे को दूध पिलाती है, उसके बाद बच्चे को बाप की ज़रूरत पड़ती है। बाप अपने बच्चे की अगर सही तरबियत करे, उस पर निगरानी रखे, देखभाल रखे, ये ख्याल रखे कहीं बुरी सोहबत में बैठ तो नहीं रहा है ना, किसी बुरे के साथ जा तो नहीं रहा है, कहीं गलत जगह पे बैठ तो नहीं रहा। आज अगर किसी बाप को जीते जी मारना है ना, तो उसके बेटे को नशे का आदी बना दो। बाप जीते जी मर जाएगा। और नशे के आदी नौजवान कितने हैं, वजह यही है कि तरबियत उनकी ठीक हुई है। बोलो, यानी अगर आप किसी बीवी को शोहर के होते हुए बेवा देखना चाहते हो, तो उसके शोहर को शराब का आदी बना दो। अगर बच्चों के होते हुए, बाप के होते हुए बच्चों को यतीम देखना चाहते हो, तो उसके बाप को शराब का आदी बना दो। वो बच्चे बाप होते हुए यतीम हैं, वो बीवी शोहर के होते हुए बेवा है, वो बाप अपने बेटे के होते हुए बे औलादा है। जीते जी माँ मर जाती है, जीते जी बाप मर जाता है। जब औलाद शराबी और गलत सोहबत की आदी हो जाती है, गलत जगहों की, इसलिए जो तरबियत का जमाना, बच्चों के सुधार का जमाना है, उस जमाने में बच्चों का ख्याल रखो। समझ रहे हैं ना? इसको मैं बढ़ाऊंगा, थोड़ा सा बताऊंगा आगे चलकर, लेकिन अभी तो मुझे वो आला हजरत का शेर सुना दो, है ना, वहीं से आगे बढ़ेंगे। सुभान अल्लाह बोले जरा, वरना ऐसे अगर तकरीर शुरू कर दूंगा तो सुभान अल्लाह भी ना बोलेंगे। आला हजरत का शेर सुनिएगा। आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते, खूब सुनते हो और खूब सुभान अल्लाह भी बोलते हो, समझ में आए ना आए। आला हजरत फरमाते, लम याते नजीरू कफी नजर। मुफ्तियाने किराम है, उलमा, हमारे मौलाना मुजम्मिल साहब भी बैठे, यानी हाँ गौर से सुने। लम याती नजीर, जितना मैंने पढ़ा उतना अरबी है, क्या ये उतनी अरबी है। लम याते नजीरू का फी नजरिन। आला हजरत की इसनाद का कमाल यह है कि इसमें अरबी भी है, फारसी भी है, पुरबा भी है, यानी हिंदी भी है और उर्दू भी है, सारी भाषाएं इसमें मौजूद है, जो अपने इलाके में करीब करीब इस्तेमाल होती हैं। तो आला हजरत ने फरमाया, लम याते नजीरू का फी नजरिन, या रसूल अल्लाह, आपकी तरह किसी नजर में कोई आया ही नहीं। ऐसी कर दूंगा तशरीह, हल्के हल्के समझ में आ जाएगी, है ना। ये अरबी का तर्जुमा मैंने कर दिया, माशाल्लाह। अल्लाह ताला बच्चे को सेहत अता फरमाए। बच्ची है, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी हाँ बच्ची है। बच्ची की पैदाइश पे माशाल्लाह खूब खुशी होती है मुसलमानों को, है ना। बच्ची की पैदाइश पे नाराज होना ये काफिरों का तरीका है नहीं है? हाँ, दोनों का अकीका है माशाल्लाह। बच्ची को अल्लाह लंबी उम्र अता फरमाए और बच्ची के लिए खास दुआ करो, अल्लाह बच्ची के आने वाले ज़माने को रोशन फरमाए, उसके मुस्तकबिल को रोशन फरमाए, उसे बच्ची को ससुराल और आने वाला जो वक्त बड़ा अच्छा मिल जाए। ये बच्ची के लिए दुआएं किया करो। बच्चियां तो बहुत अच्छी होती हैं। वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। कुरान ने बच्ची की पैदाइश पर चेहरा बिगाड़ना ये काफिरों का तरीका बताया है। किसका तरीका है बोलो? काफिरों का तरीका है। बहरहाल बच्ची आई माशाल्लाह, जिनके अकीक़े अल्लाह खूब उनके मुस्तकबिल को रोशन फरमाए। अब आला हजरत का शेर सुनिएगा, लम याते नजीरू कफी नजरिन, आपकी तरह या रसूल अल्लाह। गौर से सुनना है, हाँ बस ऐसी सुनाऊंगा आराम आराम से। आपकी तरह किसी नजर में कोई, ये याद रखिएगा, किसी नजर में, ये नहीं फरमाया आला हजरत ने मेरी नजर में नहीं आया। हाँ, कलाम की खूबी तो ये, नज़र कितनी वसी है आला हजरत अजीमुल बरकत की। आला हजरत को समझने के लिए भी तो कुछ ना कुछ अंदर होना चाहिए ना, पिटारे में कुछ ना कुछ हो। ऐरा खैरा नत्थु खैरा थोड़ी समझेगा यार आला हजरत को। फी नजरिन, ये मुफ्ती जानते हैं, उलमा जानते हैं, नजरिन पर जो तनवीन है ना, जो नजरिन रादो ज़ेर रिन है, ये नजरिन पर जो तनवीन है बराए तनकीर है, जिसका मतलब ये है कि किसी भी नजर में, उमूम में, यहाँ पर किसी भी नजर में, किसी भी नजर में, चाहे नबियों की नजर हो, किसी भी नजर में अपने नबी की तरह आया ही नहीं। फरिश्तों की नजर हो, अपने नबी की तरह किसी नजर में कोई, चाहे जिन्नात की नजर हो, अपने नबी की तरह किसी नजर में कोई,
किसी की नजर में नहीं आया। इसीलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले मेरी नजर में भी नहीं आया, उमर फारूक बोले मेरी नजर में भी नहीं आया, उस्मान गनी बोले मेरी नजर में भी नहीं आया, अली बोले मेरी नजर में नहीं आया। और अज़वाज की जिंदगी को अगर पढ़ोगे तो वो कहेंगी, खदीजा बोलेंगी मेरी नजर में भी नबी की तरह, बोलो बोलो, हजरत आयशा बोलेंगी मेरी नजर में भी नबी की तरह, हजरत ज़ैनब कहेंगी मेरी नजर में नहीं आया, मेरी नजर में नहीं आया। बेटियों को अगर देखेंगे तो बेटियां भी अलग अलग अंदाज में कहेंगी मेरी नजर में नहीं आया। और सबका इज्तिमाई अंदाज अगर देखेंगे तो फिर हदीस पाक पढ़ लेना, ये कहेंगे लम अरा मिसला का कबला का वला बादा का या रसूल अल्लाह, आपकी तरह न आपके देखने से पहले किसी को देखा है, न आपके देखने के बाद किसी को देखा। सब ये कहेंगे कि आपकी तरह नहीं देखा। जब सबने कहा नहीं देखा नहीं देखा तो अपने नबी का नात ख्वां बोला, हसन बोला, सब बोले मेरी नजर में नहीं आया, नजर में नहीं आया, नजर में नहीं आया। तो अपने नबी का नात ख्वां बोला, और जिसको नबी ने इनाम दिया वो बोला, जिसके लिए मिंबर बिछाया वो बोला, जिसके लिए नबी ने कहा इन्ना रूहल कुदसी माका, जिब्रील तेरे साथ साथ रहेगा। जब तक अपने नबी की नात पढ़ता रहेगा जिब्रील तेरी मदद करता रहेगा। वो हसन बोला लम तरा कत्तो आईनी, सब बोले मेरी नजर में नहीं आया। तो हसन क्यों चुप रहते? हसन भी बोले मेरी नजर में भी नहीं आया। बहुत आहिस्ता आहिस्ता मैंने समझा दिया, समझ में आया, ये तो समझ में आया। अब सब बोले मेरी नजर में। अब जरा और आगे मैं बढ़ा रहा हूँ आपको, और आगे सुनोगे तो और ज्यादा ईमान ताजा होगा। देखिएगा जरा, अपने नबी का मकाम देख ले, मर्तबा देख ले। लोग कहें हमारी तरह, लेकिन सब क्या कहे हमने भी नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा। भाई नबी की तरह होगा तब ना देखोगे। आज का लोग आज के बोल देते हैं ना, जो कम पढ़े लिखे, जिन्हें अकल ही नहीं है। अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते। ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना, तेरा नबी हमारी तरह, हमारी तरह। सबने कहा मेरी नजर में भी नहीं आया। सब बोले मेरी नजर में नहीं आया। हसन बोले मेरी नजर में नहीं आया। सब कहते रहे मेरी नजर में नहीं आया। तो अब वो बोला कि जिसने सब देखा। अब तो जिब्रील बोले, साइरे सिदरा बोले, हर नबी का सहाबी बोला, नबी के पास वही लाने वाला बोला। और क्या बोला? कल्लबतुल अर्दा मशारिकहा व मगारिबहा फलम अरा रजुलन अफज़ला मिन मुहम्मदिन, मैंने तो पूरब व पश्चिम सब देखा मगर नबी की तरह कहीं न देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती जलीस अहमद साहब क़िबला। तवज्जो है मेरी तरफ, हाँ? कैमरे पे तो नहीं जा रही है? अच्छा अच्छा, हाँ, ऐसी चीजों की तरफ बड़ी जल्दी चली जाती है नजर अपनी। कैमरा आए तो चली जाए, कोई आए जाए तो चली जाए, और चाय अगर आ जाए तो सबकी नजर चाय पे पड़ जाए। हाँ, तो देखिएगा जरा, नजर अब इधर रखें, तवज्जो भी रखें, ज़हनी परवास को इधर उधर न जाने दे, पूरी तवज्जो इधर कर ले। सुनिएगा जरा, हजरत जिब्रील भी बोले, सब बोले मेरी नजर में, मेरी नजर में नहीं आया। तो जिब्रील बोले मैंने भी खूब देखा। तवज्जो है, सब देखा। कल्लबतुल अर्दा, कल्लबतुल अर्दा, कल्लबा युकल्लिबु, तकलीब का माना होता है उलट पलट करना। ये जानते हो उलमा? हदीस पाक में कल्लबतुल अर्दा ये नहीं है मशईतुल अर्दा, ज़हबतुल अर्दा, मैं कहाँ ये है ही नहीं। यानी हदीस पाक में कल्लबतुल अर्दा मतलब ये कि मैंने जमीन का ऊपर भी देखा और पलट के नीचे भी देखा।
कल्लबतुल अर्दा मशारिक़हा व मगारिबा, मैंने हर जगह देखा, हर जगह। अच्छा, कल्लबा युकल्लिबु की तर्जुमानी अगर सही कोई कर सकता है तो फिर बरेली का इमाम ही तो कर सकता है ना, आला हजरत ही तो कर सकते हैं। अब जरा सुनिएगा, मैं बता रहा हूँ आला हजरत ने क्या तर्जुमानी की। आला हजरत फरमाते, इधर जिब्रील बोले कल्लबतुल अर्दा, मैंने जमीन को देखा, पलट पलट के देखा। अब ऐसे पलट पलट के देखना, कपड़े को ऊपर से देखना, नीचे से देखना, दाएं देखना, बाएं देखना, हर तरफ देखना। बोलते देख क्या रहा यार, तू तो छान रहा है। क्या बोलते हैं बोलो? जब बहुत गौर से देखा जाए तो क्या बोलते हैं उसको? छानना। क्या बोलते हैं उसको? देखना नहीं बोलते, छानना। बारीक बारीक करके आप चावल के एक एक दाने को अलग अलग करके देखोगे तो कहेंगे छान रहे हो। अगर आटे से भूसी बाहर निकालो तो बोलेंगे छान रहे हो। मतलब जर्रे जर्रे को देख लेना, रेसे रेसे को देख लेना, ये होता है छानना। अब कल्लबा युकल्लिबु की सही तशरी आला हजरत इसकी तर्जुमानी करते हैं। आला हजरत फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले। सिदरा वाले समझे कौन है? जिब्रील है। यही बोले। अब जरा सुनते जाइएगा, यही बोले सिदरा वाले। चमने जहां के थाले, चमने जहां, पूरी दुनिया के चमन को एक थाली बना दो, कितना करीब हो जाएगी, कितना करीब। उनकी नजर में तो थाली की बराबर है ना, जिब्रील की नजर में है। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले। क्या बोले सुनो, सभी मैंने छान डाले। वाह वाह, क्या बात है हजरत, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ये तर्जुमानी है ना आला हजरत की। हदीस पाक का तर्जुमा ऐसे करते हैं, कल्लबतुल अर्दा, जिब्रील बोल रहे मैंने उलट पलट के देखा है। और आला हजरत फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, सभी मैंने छान डाले। मगर मिला तुम्हें, छाने तुमने मिला तो कहेंगे नहीं, तेरे पाए का ना पाया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत। वाह वाह, बहुत खूब हजरत, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, क्या बात है भाई, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, हमारे यही बोले सिदरा वाले, वाह वाह। नाम मुझे मौलाना मोइनुद्दीन साहब, माशाल्लाह, बड़े बड़े अच्छे खतीब हैं सब। अरे और धांसू खतीब, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह बोले। तो इतना समझ में आया, लेकिन अभी पाया समझ में नहीं आया होगा। तेरे पाए का है, तेरे पाए का न पाया, यानी पाया। उलमा तो जानते हैं, आप ही को बता रहा हूं मैं। पाया मतलब है मर्तबा, है बुलंद पाया है, बुलंद मर्तबे वाला। ये पाया उर्दू का लफ्ज है। पाए का मतलब होता है मर्तबा, मकाम, बुलंदी, ऊंचाई, अजमत, करामत, शराफत, बुलंदी। कुछ भी कर लो यार पाए का। तेरे पाए का मतलब कुछ भी कहें लोग, कहें हमारी तरह, मगर आला हजरत क्या फरमाते, तेरे पाए का, तेरे मर्तबे का न पाया जी है, तेरे पाए का न पाया। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। अच्छा क्यों नहीं पाया जिब्रील तुमने, नबी के मर्तबे का क्यों नहीं पाया? अब ये भी अगला जवाब दे दूं, आला हजरत का कलाम है ना, इसके तो एक एक नुक्ते पे अगर तशरीह होने लगे तो बड़ा लंबा हो जाए। पूछे जिब्रील से, जिब्रील तुम्हें मिला क्यों नहीं, तुमने नबी के मर्तबे का किसी को क्यों नहीं पाया, क्यों नहीं मिला? तो जिब्रील कहेंगे, जिसकी तर्जुमानी आला हजरत ने की, तेरे पाए का न पाया। क्यों नहीं पाया? इसलिए कि तुझे यक ने यक बनाया, वो बनाने वाला अकेला है और तू बनने वाला अकेला। नारे तकबीर, हाथ उठा के नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। वाह वाह, मुफ्ती जलीस अहमद साहिब किबला, बहुत अच्छा हजरत, सुभान अल्लाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुझे हम्द है खुदाया, वाह 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 वाह।
तवज्जो है ना। तुझे यक ने यक बनाया, यक फारसी का लफ्ज है। तुझे यक ने बनाने वाला भी अकेला, तू बनने वाला। अच्छा चलो थोड़ा सा घुमाए देता हूं। यानी जब कोई किसी को अपना महबूब बनाए, महबूब बनाने वाला भी वही हो, अल्लाह से बेहतर बनाने वाला है कुछ नहीं ना? या है कोई बनाने वाला? अफमन यखलुक कमल्ला यखलुक, बना लेगा कोई? चलो चलिए बात घूम रही थोड़ी सी, सुनिएगा जरा गौर से। बनाने वाला खुदा, और खुदा ने अपने लिए बनाया दुनिया में कोई। जब किसी को हजरत उलमाए किराम जब कोई किसी को अपना महबूब बनाता है ना, महबूब बनाता है, तो वो ये सोचता है कि मेरा महबूब है, इसे मैं ही देखूं, मेरे अलावा कोई है। और जब अपने लिए बनाता है तो अपना महबूब किसी को देता है क्या? हम अपना बेटा किसी को दे देंगे क्या? अपनी बीवी किसी को दे देंगे? तुम दे दोगे क्या? तो सुभान अल्लाह बड़ी हल्के से बोल लो यार। इनके अंदाज भी सुना तो कोई दे देगा अपनी महबूब बीवी को, कोई किसी को, अपना महबूब बेटा कोई किसी को, अपना प्यारा मकान कोई किसी को। मतलब ये कि जिसे महबूब बनाता है अपने लिए बनाता है, वो किसी को देता नहीं। अमा देना तो बड़ी अलग बात रही, बहुत बड़ी बात है। अपना महबूब किसी को दिखाता तक नहीं है। महबूब मैंने अपने लिए बनाया है, उसे मैं देखूंगा, उसे मैं देखूं, मेरा महबूब मुझे देखे, मैं उसे देखूं, कोई तीसरा न देखे। महबूब अपने लिए बनाया। मगर कुर्बान जाओ अपने रब की अता पर, अल्लाह ने अपने महबूब को, हमारे आका को महबूब अपना बनाया। अल्लाह चाहता तो नहीं देता, मगर अपना महबूब बनाकर तुम्हें दे दिया। दिया किसे बोलो? महबूब अपना बनाया, हवाले तुम्हारे कर दिया यार। नहीं किया, नहीं किया है, तुम ऐसे समझ रहे हो यार। अल्लाह फरमाता है ऐसे कर दिया मैंने, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने महबूब भेजा है तुम्हारे पास, रहमत बना के भेजा है। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। महबूब दे रहा हूँ तो ऐसे थोड़ी दे रहा हूँ, उसे शाहिद बना के भी भेज रहा हूँ, मुबश्शिर बना के भेज रहा हूँ, नज़ीर बना के भेज रहा हूँ, अपनी तरफ बुलाने वाला बना के भेज रहा हूँ, उसे चमकता सूरज बना के भेज रहा हूँ, उसे चमकता चांद बना के भेज रहा हूँ। इसलिए कि महबूब मेरा है, हवाले तुम्हारे कर दिया है। और जब महबूब आएगा तो वो रहमत का साया बन के आएगा। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजाने आला हजरत मुफ्ती जलीस अहमद साहब क़िबला, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस। इस पे याद आ गई, तुझे यक ने यक बनाया। अल्लाह ने जब अपने लिए महबूब बनाया तो बनाने वाला भी अल्लाह और बनने वाले महबूब। और वो बनाने वाला जब कोई अपने लिए शय बनाता है, मसलन कोई कारपेंटर अपने लिए सोफा बनाएगा तो सबसे अच्छा ना बनाएगा, अपनी नज़र में सबसे अच्छा बनाएगा। कोई राज मिस्त्री अपने लिए मकान बनाएगा अपना वाला, तो अपनी नज़र में सबसे अच्छा ही तो बनाएगा ना। मतलब ये कि जो चीज़ अपने लिए बनाई जाए वो अच्छी करके बनाई जाती है। अब बिला मिसाल के आप समझ लो, अल्लाह ने महबूब अपने लिए बनाया और ख़ुद ही बनाया, तो फिर उसकी तरह किसी को बनाया होगा? बोलो जरा, सबसे अच्छा ना बनाया होगा? नहीं आई बात समझ में? तुझे यक ने यक बनाया, वो महबूब बना रहा है और खुद अपने लिए बना रहा है, तो फिर उसकी तरह किसको बनाएगा? सबसे अच्छा बनाएगा। और जिसको महबूब बनाएगा, हाँ पानी पिला दो, तुम पानी को मत देखो यार। देखने लगे ना पानी को? मैं कह रहा था चाय आएगी उसे देख लोगे, कोई आएंगे जाएंगे उन्हें देखोगे, मुझे देखो जरा थोड़ी देर देख लो। जब अपने लिए महबूब बनाएगा तो महबूब बना लिया हमने, तो अब जो भी कुछ बनाएगा वो किसके लिए बनाएगा? महबूब के लिए ही तो बनाएगा ना। रब को पहले महबूब बनाया और महबूब बनाने के बाद अब आसमान बनाया तो महबूब के हवाले कर दिया, जमीन बनाई महबूब के हवाले कर दी। इसलिए कि महबूब है ना। अब जिसको अपने लिए बनाया
बनाया, उसके बाद जो भी कुछ बनाया वो सब महबूब के लिए बनाया। जन्नत तेरे लिए है, आसमान तेरे लिए है, जन्नत की हूरें तेरे लिए है, गिलमान तेरे लिए है, महबूब जन्नत का हर कमरा तेरे लिए, दरख्त तूबा का पत्ता पत्ता तेरे लिए, हर शे तेरे लिए, इसलिए कि महबूब तू मेरे लिए है और कायनात तेरे लिए। वाह क्या बताया भाई, वाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत खूब, वाह वाह। तो सब कुछ महबूब के लिए, तो आला हजरत इसीलिए तो इरशाद फरमाते हैं, आला हजरत फरमाते मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिम में नहीं मेरा तेरा। और ये फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। आला हजरत फरमाए तुझे यक ने यक बनाया, यक ने यक बनाने वाला अकेला, और तेरी तरह कोई बनने वाला है ही नहीं, कोई बनने वाला नहीं, कोई बनने वाला नहीं। इसीलिए आला हजरत ने यहाँ ये भी फरमा दिया, वो कुंवारी पाक मरियम, क्या बात मत है, बोलो सुभान अल्लाह, मेरे जाने के बाद बोलियो, है वो कुंवारी, वो कुंवारी, कुंवारी कुंवारी तो समझते हो ना, अपने यहाँ तो बोला जाता है वो कंवारी, वो कुंवारी पाक मरियम, वो कुंवारी पाक मरियम, कुंवारी भी और कुंवारी भी और, हाँ समझिएगा, कुंवारी से बच्चा पैदा नहीं होता, हो जाता है अगर नापाक हो, मगर जो कुंवारी भी और पाक भी हो उससे बच्चा पैदा। फिर ईसा अलैहिस्सलाम मरियम से कैसे पैदा हुए हैं? फिर कैसे पैदा हुए? अब जरा सुनिएगा, आला हजरत ने यही तो जिक्र किया और अपने नबी की तारीफ किस अंदाज में की, कुंवारी से नहीं होता, अगर नापाक हो जाता है, मगर यहाँ तो कंवारी भी है और पाक भी है, दोनों को साथ में आला हजरत ने जिक्र किया। इरशाद फरमाया वो कुंवारी पाक मरियम फिर कैसे हुआ, वनफ़ख़्तु फ़ीही का दम, कैसे हुए? परवरदिगार आलम ने जिब्रील के जरिए गिरेबा में फूंक लगवा दी थी, हो गए जी, क्या बात है। वनफ़ख़्तु फ़ीही, वनफ़ख़्तु नफ़ख़्तु, ये अरबी का लफ्ज़ है, नफ़ख़्तु का मतलब मैंने फूंक मारी, नफ़ख़्तु का मतलब क्या है, मैंने फूंक, हजरत मरियम के गिरेबां पे फूंक लगाई गई। आला हजरत ने जिक्र किया वो कुंवारी पाक मरियम, वनफ़ख़्तु फ़ीही का दम, सवाल पैदा हुआ था कुंवारी भी है पाक भी है तो फिर कैसे हो गए ईसा? जवाब दिया वनफ़ख़्तु फ़ीही का दम, वनफ़ख़्तु फ़ीही का दम, मगर बच्चा फूंक से पैदा भला किसी के होता है? बोलो बोलो, होता है? नहीं होता, नहीं होता। इसीलिए ये खुदा की कुदरत की बड़ी निशानी है। जी जी, क्या बात है, बहुत अच्छा नुक्ता भाई, सुभान अल्लाह। ये खुदा की कुदरत की बड़ी निशानी है। यहाँ हो गए, अब जरा सुनिएगा क्या फरमाया, वो कुंवारी पाक मरियम, वनफ़ख़्तु फ़ीही का दम। आला हजरत फरमाते हैं इस तरह बच्चे का पैदा हो जाना है अजब, निशान आज़म है। क्या बात है भाई, वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब है भाई। तवज्जो रखो यार, इधर देखो, फिर वाक़िये सुनाना शुरू कर दूंगा मैं भी, तकरीर सुन लो, सुनेंगे ना? है आजब, है आजब, जहां ताज्जुब वहां बोलते हैं अजब। इस तरह बच्चे का पैदा हो जाना है अजब, निशान आज़म। फिर उधर देखने लगे, हद तुम्हारे की यार, तकरीर होगी, ऐसे तकरीर सुनोगे? हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, गौर से सुने, आने जाने वाले की तरफ अब बिल्कुल मत देखना, मुझे देख लो, मैं तो ऐसे समझ लो कि मैं मदरसे में पढ़ा रहा हूँ। हाँ इधर देख लो जरा मेरी तरफ, है इधर उधर तवज्जो जाएगी, समझ में नहीं आएगा। है अजब, है अजब, निशान आज़म, रब की कुदरत की बड़ी निशानी है। इस तरह बच्चे का पैदा हो जाना फूंक मार कर, ये तो कुदरत की बड़ी निशानी, बड़ी निशानी, बड़ी निशानी। मगर आला हजरत फरमाते मगर आमना का जाया,
सुभान अल्लाह। पहले हजरत ईसा की तारीफ कर दी, ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी की तारीफ कर दी, वो कुंवारी भी है, पाक भी है, फिर भूख के जरिए बच्चा पैदा हुआ। ये खुदा की कुदरत की बड़ी निशानी है। तारीफ का अंदाज तो यही होता है। अगर तकाबुल भी दिखाना है तो पहले जिससे तकाबुल दिखाओ उसकी तारीफ कर लो, उसके जो मुताल्लिक है उनकी तारीफ कर लो, फिर दिखाओ जिसकी तारीफ करना है। आला हजरत ने यही तो किया। ये वो कुंवारी पाक मरियम व नफख्तु फीही कादम है अजब निशान आजम, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया। तुझे हम नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती जलीस अहमद साहब किला भोजपुरी। बहुत खूब हजरत, वाह वाह, क्या बात है, लाजवाब, बहुत खूब हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जवाब नहीं साहब, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। मगर, ये मगर, इस मगर में बड़ी खूबी है। मगर तारीफ कर ली पहले का, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। अरे खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो। अभी पास था मेरे तो, अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया न आया। तुझे हम्द है खुदाया, हम ए रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, तेरे रोज़ा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया। ये न पूछ कैसे पाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान। अब नहीं करूंगा इन शेरों की तशरीह, आप बहुत लंबी हो जाएगी। आशार की तशरीह होती रहे। वो जो पीछे भूल गए कहां से कहां पहुंचे, सब बोले मेरी नजर में नहीं आया, तो आला हजरत बोले वहीं आ जाओ ना घूम घाम के। जी जी। लम याते नज़ीरु कफी नजरिन, अब जरा सुनिएगा गौर से। लम याते नज़ीरु कफी नजरिन, सबने कहा मेरी नजर में, जिन्होंने देखा नबी को बोले मेरी नजर में नहीं आया, मेरी नजर में नहीं आया। आला हजरत बरेली से बोले जब किसी की नजर में नहीं आया तो मैं ऐसे ही कह देता हूँ, लम याते नज़ीरु कफी नजरिन, आपकी तरह किसी भी नजर में। क्या बात है। जिन्होंने देखा बोले मेरी नजर में नहीं, मेरी नजर में नहीं। बरेली के इमाम ने देखा, जियारत की ख्वाब में देखा, या फिर जीते जी दीदार हुआ, मदीना शरीफ जाके देखा। और इस आशिक ने कितनी बार देखा, मगर फिर भी बोले किसी नजर में नहीं आया। क्योंकि आला हजरत ने हदीसें पढ़ी है, पता है आला हजरत को कि नबी की तरह किसी नजर में नहीं आया, नहीं आया। आला हजरत इतनी बड़ी बात बोलते हो किसी नजर में नहीं आया, तो फिर ये भी बता दो क्यों नहीं आया। जी, क्या बात है, आप ही बता दो कि क्यों नहीं आया। तो आला हजरत फरमाएंगे लम याते नज़ीरु कफी नजरिन, क्यों नहीं आया। मिसले तू, मिसले तू, नशुद पैदा जाना, तेरी तरह तो कोई पैदा हुआ ही नहीं। अगर होता तब ना नजर में आता, अगर दुनिया में आता तब ना दिखाई देता। नबी की तरह जब कोई पैदा हुआ ही नहीं तो फिर नजर में कैसे आएगा। क्या बात है, बोलो बोलो। जो कहे हमारी तरह तो मतलब वो ये मानते नबी की तरह पैदा हुआ, तो फिर वो जिब्रील के भी खिलाफ है, वो कुरान के भी खिलाफ है, वो सहाबा के अकीदे के भी खिलाफ है, कितनी हदीसों के खिलाफ है। नबी की तरह कोई पैदा हुआ ही नबियों में नहीं हुआ तो फिर उम्मतियों में कैसे हो सकता है, बताओ जरा मेरे भाई। हैं, जब नबियों में नहीं हुआ, नबी की तरह नबियों में ना हुआ, नबियों में ना हुआ, ये तो कुरान कहता है, नहीं कहता है कुरान। बात इधर ही को चल पड़ी। तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफा बादहुम दरजात। रसूल को एक मर्तबे न दिए हमने, बाज के नीचे, बाज के ऊंचे, बाज के बहुत ऊंचे। उनमें से बड़े मर्तबे वाले मूसा भी हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम किया। और फिर अल्लाह उसके बाद फरमाता है व रफा बादहुम दरजात, हमने उनमें मोहम्मद को दर्जों बुलंद फरमाया। मुफस्सिरीन को पढ़ के देखो, बगैर पढ़े उंगली उठाओ तो ऐसा लगता है जैसे अंधे होकर बगैर धूल में लट्ठी
धूल में क्या बोलते हैं ऐसे लाठी मार रहे हो ना, बगैर पढ़े कुछ भी बक दो, धूल में लाठी मारना है। मतलब ये हुआ कि नबी की तरह पैदा हुआ ही नहीं, वरफा बादहुम दराजात, हमने बास को दर्जों बुलंद किया। यही तो आला हजरत भी फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं अब सुनिएगा, लम याते नजीरू कफी नजरी मिसले तूने शुद्ध पैदा जाना। फरमाते आला हजरत जग राज को ताज तोरे सर सो, वाह वाह क्या बात है तुझको शहेदो सरा जाना। जी। ये हिंदी है, हिंदी क्या है बोलो? जग, जग का माना पढ़े लिखो बता दो। जग माने दुनिया, जग माने जोर से बोलो जग माने, और राज के माने हुकूमत। मोदी राज ना बोलते हो, योगी राज, तो राज बोलते हो ना। राज का माना हिंदी में क्या है? हुकूमत हुआ ना। अब इसमें भी देखो आला हजरत के शेर में जग राज, पूरी दुनिया की हुकूमत, इसका तर्जुमा होगा इतने का, पूरी दुनिया की हुकूमत। जगराज का ताज, जगराज को ताज को, ये पूर्वा हो गई। जगराज को ताज, ये को का के माना में है। जगराज का ताज, पूरी दुनिया की हुकूमत का ताज तोरे सर सो, आप ही के सर पे भाता है या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। तोरे सर सो जी। और सो ये मुहावरा है, सो का माना भाना, अच्छा लगना। तो रे सर सो, पूरी दुनिया की हुकूमत का ताज आप ही के सर पे अच्छा लगता है या रसूल अल्लाह। पूरी दुनिया की हुकूमत अल्लाह तो दे रहा है, चूंकि महबूब बनाया, मैंने पहले ही बताया, मैंने तमहीद बांध दी है कि जब रब ने महबूब बनाया तो जो भी महबूब बनाया जाता है ना, सब कुछ कुछ खरीद के लाओ तो महबूब को दे दो, मकान बनाओ महबूब को दे दो, बाजार से कुछ लेके आओ महबूब को दे दो, कपड़े खरीद कर लाओ महबूब को दे दो, मोबाइल खरीदो महबूब को अता कर दो, जो भी कुछ लिया जाता है महबूब को दे दिया जाता है। यहाँ रब ने आमिना के लाल को अपना महबूब बनाया तो कायनात बनाकर महबूब के हवाले कर दी। बात है भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, असमते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती जलीस अहमद साहिब किबला। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा खिताब भाई, माशाल्लाह। जग, सुभान अल्लाह, राज को ताज तो रे सरसों है जी, मगर इतने पे भी दिल ना भरा। आला हजरत का कलाम है ना। आला हजरत इरशाद फरमाते, करूं तेरे नाम पे जान फिदा। क्या बात है भाई, क्या करूं? जान तो, जान तो अपनी है भाई, जान तो, मगर तमन्ना देखो, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा। अगर कब्जा दोनों जहान पे भी हो जाए ना, तो नबी के नाम पे दोनों जहान फिदा कर दूं। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। अरे बोलो यार सुभान अल्लाह। दो जहां से भी, दो जहां से भी नहीं जी भरा तेरे नाम पे कुर्बान करने के लिए। हम रात कुर्बान ना करें, आला हजरत की तमन्ना तो देखो। हम अपना वक्त कुर्बान ना करें, आला हजरत की तमन्ना तो देखो। आला हजरत की तमन्ना, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां। अब मुझे देखो, तवज्जो है? अब मुझे तो ना देख रहे, अब खत्म कर दो। अब तो हजरत को देख लो भाई, अपने इमाम साहब को तो देखना चाहिए, खूबसूरती बहुत है जी। तो देखेंगे कैसे नहीं। दवा खाने के लिए जा रहे हैं, जरा तवज्जो चाहूंगा है। हाँ गौर कीजिएगा, जरा मेरी तरफ देख ले। बस तकरीर हो रही पूरी, पौन घंटा हो गया है। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या, करूं क्या? अब ये तमन्ना है ना, अफसोस है। करूं क्या, करोड़ों जहां नहीं।
करूं क्या? वही लामकां के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए। वो खुदा है, वो नबी है जिनके है ये मकान। वो खुदा है जिसका मकान नहीं, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। कौन से मकान है नबी के? कौन से मकान है? क्या है कि हाँ, वही लामकां के मकी हुए, वही लामकां के। नबी महराज की रात कहाँ पहुंचे? वही लामकां के मकी हुए, सरे अर्श, अर्श के ऊपर जो अल्लाह ने अर्श बनाया ना, तख्त नशी हुए, अर्श के ऊपर बैठे नबी हैं। सरे अर्श तख्त नशी हुए, वो नबी है जिनके है ये मकान के अल्लाह अपने अर्श पे बिठाता है। अर्श का माना भी तख्ती है। उलमा से पूछ लो यार, मुफ्ती साहब बैठे हैं यहाँ पे, पूछ लो इनसे। अर्श का माना क्या है बोलो? और कुर्सी, तुमने सुना है 7 आसमान, अर्श कुर्सी ये 9 होते हैं ना। आसमान कितने? उसके ऊपर जन्नत, जन्नत के ऊपर अर्श है ना, उसके ऊपर कुर्सी। तो कुर्सी तो जो हम कुर्सी बोलते हैं तो कुर्सी ऐसी वाली तो समझ में आती है ना, है? और तख्त जब बोलते हैं तो ऐसे समझ में आते हैं। अब वो अल्लाह का अर्श है, अल्लाह की कुर्सी है जैसी। मगर अर्श कुर्सी मैं समझा रहा हूं आपको, अल्लाह बैठता है क्या? बोलो, बैठने से पाक है जी। कुछ समझ में आ रहा है? अल्लाह बैठता नहीं, उसे कुर्सी की जरूरत, उसे तख्त की जरूरत। तख्त लेटने के लिए, कुर्सी बैठने के लिए, ना उसे लेटने की जरूरत ना बैठने की जरूरत। फिर अल्लाह तूने अर्श बनाया क्यों? नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। तूने अर्श क्यों बनाया? जब तू बैठेगा नहीं तो बनाया क्यों? कुर्सी पर जब तू बैठेगा नहीं तो बनाई क्यों? बैठने से बात है तो रब की मशीयत जवाब देगी, मैंने अर्श अपने लिए नहीं बनाया। वाह वाह, क्या बात है मुफ्ती साहब जी। अपने लिए नहीं बनाया, ये कुर्सी मैंने अपने लिए नहीं बनाई, मैंने तो अपने महबूब की इज्जत को दिखाने के लिए अर्श भी बनाया है, कुर्सी भी बनाया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, सुभान अल्लाह। भाई अजमत मुस्तफा पे होगी तकरीर। किसके लिए बनाया? इसीलिए तक आता मैं राज की रात, दा कदम कल युमना अलल अर्श वल युसरा अलल कुर्सी। ए महबूब, अपना दाहिना कदम अर्श पर रख दो, अर्श को भी इज्जत मिल जाएगी। अपना बायां कदम कुर्सी पर रख दो, कुर्सी को भी इज्जत मिल जाएगी। तो अल्लाह ने अपने लिए नहीं बनाया, महबूब के लिए बनाया। इसलिए मैंने पहले ही बताया कि जब महबूब बनाया तो सारी कायनात को किसके लिए बनाया? महबूब के लिए बनाया। अब जब महबूब के लिए बनाया, अर्श बनाया महबूब के लिए, तो फिर आला हजरत क्यों खामोश रहते? वो भी इरशाद फरमाते हैं, अर्श हक है, मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की देखनी है हश्र में, इज्जत रसूलुल्लाह। किसकी इज्जत दिखाना है बोलो? नबी की इज्जत के लिए। कयामत के दिन सब नबी नीचे होंगे, अपना नबी अर्श तख्त के ऊपर होगा। पढ़ो हदीस, नबी की सीरत पढ़ो, तब चलेगा पता। कयामत के दिन सब नबी कहेंगे जाओ, दूसरे के पास जाओ, दूसरे के पास जाओ। मेरे नबी कहेगा आ जाओ। मीज़ान पे नबी होंगे, हिसाब किताब पे नबी होंगे, हौज़े कौसर पे जाम पिलाने के लिए नबी होंगे, पुल सिरात के किनारे पे नबी होंगे। आला हजरत यही तो कहते हैं, जो हदीसों में पढ़ा वही कहा आला हजरत ने। अर्श हक है, मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, और देखनी है हमें
कौन देखेगा? हम देखेंगे ना, हम देखेंगे। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, हम देखेंगे इंशाअल्लाह। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और लावर बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कोनैन में नेमत रसूलुल्लाह। और कुदरत और ताकत का आलम यह है कि सूरज उल्टे सूरज उल्टे सूरज उल्टे, पांव पलटे, चांद इशारे से हो जात। नबी बनाया तो ताकत भी इतनी दे दी, इतनी दे दी कि इशारा करे। महबूब बनाया ना तो ताकत भी इतनी दे दी, इतनी दे दी कि इशारा कर दे तो डूबा सूरज पलट आए, उंगली का इशारा कर दे तो चांद के दो टुकड़े हो जाए। आला हजरत इसी ताकत का जिक्र तो फरमाते कि वो तो महबूब है, और जिसको महबूब बना रहा है खुदा उसको ताकत भी अता फरमा रहा है। ताकत इतनी दे दी कि सूरज उल्टे, पांव पलटे, चांद इशारे से हो जात। अंधे जब नजर आएगा ही नहीं तो फिर ऐसी तो कहा जाएगा। आंखें होने के बावजूद भी अबू जहल को कुरान ने अंधा कहा। सुम्मुम बुकमुन उम्युन, आंखें हैं मगर अंधा है, कान है मगर बहरा है, जबान है मगर गूंगा। क्यों? नबी को समझा ही नहीं, नबी को समझा ही इसीलिए। आला हजरत तो कुरान के तर्ज पे चले। नबी की दलीलें सुनने के बाद, पढ़ने के बाद भी तुझे नबी का मर्तबा समझ में नहीं आया तो मतलब ये कि तेरी आंखें नहीं, तू अंधा है। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं सूरज उल्टे पांव पलटे इनको देख लेता, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जाग। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब हजरत, क्या बात है भाई, लाजवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात बहुत आगे बढ़ गई, बहुत आगे बढ़ गई। क्या बनाया बोलो? महबूब बनाया। क्या शेर सुना रहा था मैं पीछे, क्या बता रहा था? अच्छा हाँ, जगराज को ताज महबूब बनाया। तो अब क्या खत्म कर लूं? चलूं? इजाजत है? 1 घंटा हो गया। अरे नहीं, ऐसा नहीं, यानी उलमा है, 1 घंटा और नहीं सही। मुझे आपका भी ख्याल है, अपना भी ख्याल है। आप चूंकि थके थके आ रहे हैं इसलिए थोड़ा समय 1-2 मकाम और बता दूं, ऐसी बता रहा हूं मैं। तकरीर यही हो गई, जो आयत पढ़ी उस पर चला भी ना यार अभी। सुनिएगा जरा, बात बढ़ गई आपके जज्बात की बुनियाद पर बढ़ी। जगराज को ताज, जगराज को ताज। अभी एक शेर पूरा नहीं हुआ आला हजरत का। लम याते नजीरू कफी नजरिन मिसले तू नशुद पैदा जाना। जगराज को ताज, पूरी दुनिया की हुकूमत का ताज। तोरे सरसो है, आप ही के सर पे अच्छा लगता है। तोरे सरसो है, तुझको शहेदो सरा जाना। अब आला हजरत ने कहा तेरे सर पे पूरी दुनिया की हुकूमत का ताज भाता है, अच्छा लगता है, मगर ये इतना काफी नहीं होगा, इतना काफी नहीं होगा कि यहाँ की हुकूमत पूरी दुनिया की हुकूमत तो नहीं। आप तो अल्लाह के महबूब है, और दुनिया भी अल्लाह ने बनाई, आखिरत भी अल्लाह ने बनाई। वही मर्तबा दिखाएगा, इज्जत दिखाएगा। हमने तो हदीसों में पढ़ लिया कि अगर कल कयामत में भी चलेगी तो आमिना के लाल की चलेगी। जहाँ किसी नबी की ना चलेगी वहाँ आमिना के लाल की चलेगी। जहां बड़े बड़ों को पसीने होंगे वहां आमिना के लाल की चलेगी। इसीलिए बरेली का इमाम क्यों खामोश रहेगा? वो कहेगा सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, कर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती जलीस अहमद साहब की बिला भोजपुरी। बहुत खूब हजरत, वाह वाह, सुभान अल्लाह। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, अगर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। मतले में ये क्या शक था, वल्ला रजा वल्ला, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी। तो जब देखा आला हजरत ने भी किसी की न चलेगी, किसी की न चलेगी, जब उन्हीं की चलेगी तो समझ गए हुकूमत यहाँ भी उनकी और वहाँ भी।
यहाँ भी उनकी वहां भी उनकी। नबी तो सजदे में सर झुकाएगा तो अल्लाह फरमाएगा इरफा रअसक, हबीब झुकाया तूने, उठा मैं रहा हूं, मेरे महबूब उठा लेना सर, उठा लेना सर, मैं राजी हो गया, उठा लेना महबूब सर, मैं राजी हो गया। अब रब फरमाएगा महबूब उठा उठा, सल तो उठा, मांग ले, जो मांगेगा दे दूंगा आज तुझे, जो मांगेगा दे दूंगा। सल तो होता, मांग दे दूंगा। वशफा तो शफा, शफात कर, कबूल कर लूंगा, कबूल कर लूंगा। हाथ उठा ले, कबूल कर लूंगा। दुआ कर, कबूल कर लूंगा। बख्शवा ले, कबूल कर लूंगा। नबी सर झुकाएगा, उठ, नबी सर झुकाएगा, रब उठवाएगा, रब फरमाएगा वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, तू मांगता जा मैं देता जाऊंगा, जब तक तू खुश नहीं होगा मैं देता ही रहूंगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा भाई, वाह वाह, हक अदा कर दिया मुफ्ती साहब, वाह सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, वाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छा नारा लगाया माशाल्लाह, बहुत बढ़िया, सुभान अल्लाह। आ गए माशाल्लाह।